क्या आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर के भीतर एक ऐसा अमूल्य तरल पदार्थ है जिसे आप हर दूसरे दिन, कभी कभी तो हर रोज, बस कुछ क्षणों के आनंद के लिए नाली में बहा देते हैं? वो तरल जो आपके भीतर रहकर आपके जीवन में ऐसे चमत्कार कर सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर के अंदर एक ऐसी अदृश्य बैटरी छुपी हुई है जिसे अगर आप केवल 30 दिनों तक पूरी तरह से चार्ज होने का मौका दे तो आपका चेहरा बदल जाएगा। आपकी आवाज में गहराई आएगी, आपकी सोचने और समझने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी, और यहाँ तक कि आपके आसपास के लोग आपको एक अलग ही नजरिए से देखने लगेंगे। तो क्या आप इस पर यकीन करेंगे? आज इस वीडियो में हम किसी भी झिझक, किसी भी शर्म और किसी भी संकोच को दूर रखकर बिल्कुल सीधे, स्पष्ट और वैज्ञानिक शब्दों में बात करेंगे, उस विषय पर जिसे दुनिया सीमन रिटेंशन या वीर्य रक्षा के नाम से जानती है। मैं हूं आपकी डॉक्टर हिबा अब्बास, और अगले 13 से 14 मिनट के इस ज्ञानपूर्ण सफर में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि जब एक पुरुष अपने शरीर के उस सफेद सोने को बाहर निकालने के बजाय अंदर रोकना शुरू करता है, तो पहले दिन से लेकर 30वें दिन तक उसके शरीर के अंगों में, उसके दिमाग में और उसके हार्मोनों में क्या क्या भूचाल आता है, क्या क्या हलचल होती है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बीच में मैं आपको वो मेडिकल सच बताऊंगी जो अक्सर यूट्यूब पर लोग जानबूझकर छुपा जाते हैं। और सबसे अंत में आपको पता चलेगा कि क्या सच में 30 दिन के बाद आप एक सुपर ह्यूमन बन जाते हैं, या ये सब महज एक बड़ा मिथक है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसे हम वीर्य या सीमन कहते हैं। आखिर ये होता क्या है, ये बनता कहाँ है, और इसमें होता क्या है? बहुत से लोगों को लगता है कि यह बस एक सामान्य तरल पदार्थ है जिसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन असल में यहाँ आपके पूरे शरीर की सबसे जटिल, सबसे परिश्रम से बनने वाली और सबसे बहुमूल्य रचनाओं में से एक है। ये आपके अंडकोश यानी टेस्टिकल्स में तैयार होता है। यहाँ शुक्राणु यानी स्पर्म पैदा होते हैं, लेकिन केवल स्पर्म से वीर्य नहीं बनता। इसमें शामिल होते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि और सेमिनल वेसिकल से निकलने वाले विशेष एंजाइम। इसमें होता है विटामिन सी, जो शरीर का एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम, जो हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बेहद जरूरी है। इसमें होता है फास्फोरस, जो ऊर्जा उत्पादन में सहायक है। और सबसे महत्वपूर्ण होता है फ्रुक्टोज शर्करा, जो स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करती है ताकि वह अपनी लंबी यात्रा पूरी कर सके। तो जब भी आप वीर्यस्खलन करते हैं, तो आप सिर्फ स्पर्म नहीं निकाल रहे होते, आप अपने शरीर के सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक बड़ा भंडार बाहर फेंक रहे होते हैं। और यही वह कारण है जिसकी वजह से बार बार वीर्यस्खलन करने वाले पुरुषों में अक्सर थकान, कमजोरी, आलस और मानसिक धुंध, जिसे अंग्रेजी में मेंटल फॉग कहते हैं, की शिकायत देखी जाती है। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, अगर आप इस सब को रोक लेते हैं, अगर आप इसे वापस अपने भीतर रहने देते हैं, तो क्या होगा? जैसे ही आप ये तय करते हैं कि आज से आप हस्तमैथुन या किसी भी तरह के वीर्य स्खलन से दूर रहेंगे, उस पहले क्षण से ही आपके शरीर में एक नई प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शुरुआत के पहले 3 दिन आपके लिए सबसे कठिन होते हैं। आपका दिमाग, जिसे हर रोज डोपामिन की एक तेज लहर की आदत पड़ चुकी है, वो आपसे बार बार कहेगा, बस एक बार और, सिर्फ एक आखिरी बार। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति चाय छोड़ने की कोशिश करता है या सिगरेट छोड़ने की। पहले 2-3 दिन जो विड्रॉ होता है वो बेहद कठिन होता है। आपको बेचैनी होगी, मन एकाग्र नहीं होगा, नींद थोड़ी परेशान हो सकती है, आपका मन बार बार भटकेगा। लेकिन अगर आप इन 3 दिनों की परीक्षा को पार कर लेते हैं, और ये सुनने में जितना आसान लगता है, करना उतना ही कठिन है, तो चौथे और 5वें दिन से आपके शरीर में एक नई और अलग तरह की ऊर्जा महसूस होने लगती है। एक हल्कापन आता है, एक ताजगी आती है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि आपका शरीर अब उस वीर्य को पुनः अवशोषित करना शुरू कर देता है। वे प्रोटीन, वे खनिज, वह जिंक, सब कुछ वापस रक्त प्रवाह में मिलने लगता है। आपका शरीर उस खोई हुई ऊर्जा को वापस पाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। और फिर आता है वो दिन जो इस पूरे सफर का सबसे रोचक और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, 7वां दिन। अनेक शोध अध्ययन ये बताते हैं कि सीमन रिटेंशन के 7वें दिन पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है। ये वो हार्मोन है जो आपको पुरुष बनाता है। ये आपकी मांसपेशियों को ताकत देता है। ये आपकी आवाज में वो भारीपन और गहराई लाता है जो आत्मविश्वास को दर्शाती है। ये आपके भीतर की महत्वाकांक्षा को जगाता है, आपको लक्ष्य की ओर धकेलता है। 7वें दिन आपको अचानक महसूस होगा कि आपका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया है।
आप लोगों से बात करने में खुद को पहले से कहीं ज्यादा सहज पाएंगे। आपकी उपस्थिति में एक अलग ही वजन होगा। लेकिन यहाँ सावधान रहिएगा, क्योंकि इसी समय आपकी शारीरिक इच्छाएं भी सबसे तेज और सबसे तीव्र होती हैं। यह आपकी इस यात्रा की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा है। अपने मन को संयमित रखें और आगे बढ़ते रहें। जैसे ही आप दूसरे सप्ताह में कदम रखते हैं, यानी 8वें से 14वें दिन के बीच, बदलाव अब केवल आपके भीतर नहीं, बाहर भी दिखने लगते हैं। और यही वह समय है जब आपके आसपास के लोग आप में फर्क नोटिस करना शुरू करते हैं। आपकी आंखों में एक अलग सी चमक आने लगती है। आपकी त्वचा साफ और निखरी दिखने लगती है। चेहरे पर एक प्राकृतिक, स्वाभाविक चमक आती है। आपने शायद ये गौर किया होगा, जो लड़के बहुत अधिक हस्तमैथुन करते हैं, उनकी आंखें अक्सर धसी हुई और निस्तेज रहती हैं। चेहरे पर एक बूझापन रहता है, काले घेरे बढ़ जाते हैं, त्वचा रूखी और बेजान लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर के वे प्रोटीन, वे विटामिन और वह जिंक जो वीर्य निर्माण में खर्च हो रहे थे, जब वह नहीं होता तो वे पोषक तत्व अब चेहरे, बालों और नाखूनों की ओर भेजे जाने लगते हैं। इसी के साथ इस दूसरे सप्ताह में आपकी मानसिक स्पष्टता यानी मेंटल क्लैरिटी भी बहुत बढ़ जाती है। जो काम पहले 1 घंटे में होता था, वह अब आधे घंटे में हो जाता है। आप किसी भी विषय पर पहले से कहीं ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जो लोग दफ्तर में या पढ़ाई में दोपहर तक थक जाते थे, उन्हें महसूस होगा कि अब शाम को भी उतनी ही ताजगी और ऊर्जा है जितनी सुबह थी। आपकी उत्पादकता, चाहे वह काम हो, पढ़ाई हो या कोई रचनात्मक परियोजना, एकदम नए स्तर पर पहुंचने लगती है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। डोपामीन, जो आपके दिमाग का पुरस्कार हार्मोन है, अब छोटी छोटी सकारात्मक चीजों से भी सक्रिय होने लगता है। एक अच्छी किताब पढ़ना, कोई चुनौतीपूर्ण समस्या सुलझाना, जिम में एक बेहतरीन व्यायाम करना, ये सब अब पहले से कहीं ज्यादा संतुष्टिदायक लगते हैं। अब बात करते हैं तीसरे सप्ताह की, यानी 15वें से 21वें दिन की। ये वो समय है जब आपका शरीर एक गहरे और जटिल बदलाव से गुजरता है। इसे अक्सर फ्लैट लाइन भी कहा जाता है। और यहाँ मैं आपसे बिल्कुल ईमानदार रहूंगी, क्योंकि यही एक जिम्मेदार डॉक्टर होने का कर्तव्य है। इस दौरान आपको कुछ दुष्प्रभाव भी महसूस हो सकते हैं। कई पुरुषों को इस चरण में बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है। अचानक गुस्सा आ जाता है। कभी कभी एक अजीब सी उदासी छा जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग उस पुराने डोपामिन के तेज उभार को याद कर रहा होता है और उसे वो अब नहीं मिल रहा। यह एक प्रकार का भावनात्मक विषमुक्तिकरण है, जैसे शरीर और मन दोनों एक साथ सफाई के दौर से गुजर रहे हों। इसी दौरान स्वप्न दोष यानी नाइट फॉल की समस्या भी हो सकती है। यहाँ डॉक्टर हिबा अब्बास के रूप में मैं आपसे एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ। स्वप्न दोष कोई रोग नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है। अगर 30 दिन की इस यात्रा में आपको 1 या 2 बार स्वप्न दोष होता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपका संकल्प टूट गया या आप विफल हो गए। यह शरीर का एक पूरी तरह प्राकृतिक तंत्र है, पुराने वीर्य को बाहर निकालने का, ताकि नया, ताजा और स्वस्थ वीर्य बन सके। इसे लेकर किसी भी प्रकार की शर्मिंदगी या अपराध बोध की कोई जरूरत नहीं है। इस फ्लैट लाइन चरण में सबसे जरूरी यह है कि आप खुद को व्यस्त रखें, व्यायाम करें, किसी रचनात्मक कार्य में अपना मन लगाएं, क्योंकि जब आप इस कठिन चरण को पार कर लेते हैं, तो उसके बाद जो परिवर्तन आता है, वह सबसे शक्तिशाली, सबसे गहरा और सबसे स्थायी होता है। जब आप अंतिम सप्ताह में पहुंचते हैं, यानी 22वें से 30वें दिन तक, तो आप एक ऐसे आंतरिक ठहराव का अनुभव करते हैं जो पहले कभी नहीं था। ये एक गहरी शांति है, एक असाधारण मानसिक स्पष्टता है, एक ऐसी उपस्थिति जो आपके भीतर से आती है, बाहर से नहीं। सामाजिक घबराहट यानी सोशल एंजाइटी, लोगों से मिलने का डर, भीड़ में खो जाने का डर, ये सब धीरे धीरे विदा होने लगती है। आप किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर आत्मविश्वास से बात कर पाते हैं। किसी भी समूह में आप खुद को सहज महसूस करते हैं, क्योंकि आपके भीतर अब वो अपराध बोध नहीं है, वो ग्लानि नहीं है जो छुपकर पॉर्न देखने या हस्तमैथुन करने के बाद आती थी। आपकी मांसपेशियों की शक्ति और उनकी ठीक होने की गति दोनों बेहतर हो जाती है। अगर आप जिम जाते हैं तो आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा भार उठा पा रहे हैं। आपका सहन शक्ति यानी स्टैमिना बढ़ा है। थकान पहले जितनी जल्दी नहीं आती। आपकी आवाज में एक गहराई आती है, एक वजन आता है।